आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूं। वेब सीरीज मिर्जापुर का रिव्यू अमेजन वीडियो पर रिलीज हुई है। 9 एपिसोड हैं। हर एपिसोड 45 से 50 मिनट का है और इस तरह से आपको 8-9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। करण अंशुमान ने ये सीरीज डायरेक्ट की है। अब खास क्या है, मैं पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फिल्म गुलाल या सेक्रेट गेम्स जो वेब सीरीज है या गैंग्स ऑफ वासेपुर उनसे अलग कैसे है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, गैंगवार बेस्ड फिल्में ज़्यादातर में कई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे अलग क्या है, इसमें अलग है पूर्वांचल का वो इलाका, यूपी का वो इलाका जो बिहार से लगता है। खासतौर पर उस पर फोकस किया गया है। गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, इस इलाके में किस तरह से राजनीति चलती है और कैसे वहाँ लोकल जो गैंगस्टर्स हैं वो अपना धंधा चलाते हैं और कैसे उससे राजनीति मिक्स होती है जिसमें पुलिस की हेल्प भी होती है। दूसरी किरदार की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो किरदार है। बड़ा नाम नहीं है कोई, ना सैफ अली खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ना मनोज बाजपेयी हैं। उसके बावजूद फिल्म जिन कंधों पे खड़ी की गई है उनको वाकई में एक्टिंग करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के किरदार में, अखंडानंद त्रिपाठी के तौर पे, लोकल डॉन के तौर पे मिर्ज़ापुर के राजा कहे जाते हैं। कालीन के बिजनेस के आड़ में कट्टा और अफीम का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद न गुस्सा होते हैं, न चिल्लाते हैं। रेयर सीन में वो ऐसा करते हैं। और अगर आपने पंकज त्रिपाठी पहले कभी देखे होंगे तो वो सीरियस भी होते तो उसमें एक फन दिखता था, एक सटायर दिखता था, लेकिन इसमें आपको पहली बार पंकज त्रिपाठी के रोल में शांति के साथ, धीर गंभीर बातों के साथ इंटेलिजेंस दिखेगी। दूसरा किरदार कुलभूषण खरबंदा उनके फादर के तौर पे। कुलभूषण खरबंदा पूरे दिन चैनल देखते रहते हैं, वो भी वाइल्ड एनिमल्स के, और वहाँ से वो आइडिया लेते हैं। वो इससे ही दिखाया गया कैसे जानवरों की तरह बिहेव करता है आदमी, और वहाँ जो जानवर चाहे वो सेक्स के फील्ड में हो या प्रभुत्व जमाने के फील्ड में, शिकार करने के फील्ड में, वहाँ से वो आइडिया लेते हैं और वो आइडिया अपने बेटे को देते हैं क्योंकि वो व्हील चेयर पर रहते हैं। अब बेटा है एक पंकज त्रिपाठी का भी, मुन्ना त्रिपाठी, दिव्येंदु को आपने इस तरह के किरदार में नहीं देखा होगा। एक बचपना किरदार जो बात बात पर रिवॉल्वर निकालता है। फादर उसका समझाता है कि बेटा गैंग चलाना है, राजा बनना है तो गुंडे मत बनो, गुंडे पालो। लेकिन वो गुंडा बनता है। छात्र राजनीति से लेके तमाम चीज़ों में वो खुद दखल देता है और इसके लिए बार बार मात खाता है। दो किरदार, दो भाई हैं, बबलू पंडित और गुड्डू पंडित। एक वकील रमाकांत पंडित के बेटे हैं बबलू पंडित, अली जफर उस रोल में है, और जो छोटा भाई है बबलू पंडित उस रोल में विक्रांत मैसी, और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं। अली जफर ने इतना शानदार एक्टिंग की है, इतनी शानदार एक्टिंग की है। अली जफर की वेब सीरीज़ याद की जाए, विक्रांत मैसी हमेशा से बेहतर हैं। अब जो किरदार हैं, जो महिला किरदार हैं, महिला किरदारों में आपके पिलगांवकर हैं, श्रेया पिलगांवकर स्वीटी के तौर पे एक इंस्पेक्टर की, घूसखोर इंस्पेक्टर की बेटी बनी है जो बबलू पंडित को प्यार करती है, लेकिन उस पर मुन्ना त्रिपाठी यानी दिव्येंदु मरते हैं और ये एक बड़ी वजह उनके झगड़े की बनती है। दूसरी लड़की है गोलू गुप्ता जो स्वीटी की छोटी बहन बनती है, और श्वेता त्रिपाठी उस रोल में। श्वेता इस तरह के किरदार पहले भी करती रही हैं और इसमें भी दिखेंगे आपको। अब बाकी किरदारों में एक हैं रसिका दुग्गल मंटो की बीवी बनी थी, वो आपको दिखेंगी बीना के किरदार में। पंकज त्रिपाठी की पत्नी की, ऐसी पत्नी के किरदार में जो सेक्स की भूखी है, लेकिन पंकज त्रिपाठी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो जाहिर है सेक्स, तीसरा हम पॉइंट बात करें तो सेक्स का पॉइंट है। अगर सेक्रेट गेम देखी होगी वहाँ ज़्यादा खुल्लम खुल्ला था, हो यहाँ भी रहे सेक्स के सीन्स ढेर सारे हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि उसको थोड़ा सा कम रखा जाए, कैमरे पे थोड़ा सा कम दिखे, ओपन ना दिखे, वो इसमें कोशिश की गई। लेकिन हैं दमदार, आपको वो सारे सीन्स मिलेंगे जो आपने इस तरह की फिल्मों में, इस तरह की वेब सीरीज़ में देखे होंगे, वो सब कुछ मिलेगा उसमें। अगर आप चौथा बात करते हैं स्टोरी की, कहानी कालीन भैया की है जो मिर्ज़ापुर का किंग है। उसका एक राइवल है रतिनाथ शुक्ला जो पहले दोस्त था, उसको वो मिर्ज़ापुर के बजाय जौनपुर भेज देते हैं, वो वहाँ संभालता है, लेकिन वो जौनपुर से वापस आके मिर्ज़ापुर पे कब्जा जमाना चाहता है और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो उसका सपोर्ट लेकर वो उस पर कब्जा जमाना चाहता है। ऐसे में होता यह है कि मुन्ना त्रिपाठी यानी जो पंकज त्रिपाठी के बेटे के किरदार में है, उसका झगड़ा होता है बबलू पंडित गुड्डू पंडित से, लेकिन समझदार पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया दोनों लड़कों को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और अपने बेटे से कहते हैं भूल जाओ, अगर इनसे लड़ोगे तो मात खाओगे, इन्हें अपना वफादार बना के रखो। लेकिन वो वफादार और उनका बेटा आखिर तक, जैसे कई फिल्मों में आपने देखा होगा, आखिर तक टकराते रहते हैं और आखिरकार मुन्ना त्रिपाठी अपने फादर के दिल में उनके लिए जहर भरने में कामयाब होता है। ऐसे में ये कहानी थी, लाशें गिरती हैं, बिजनेस कैसे होता है,
दिमाग कैसे चलता है, विक्रांत मैसी इसमें दिमाग चला के कालीन भैया का बिजनेस बढ़ाते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे खास बात ये कि इसके लिए रिसर्च की करण अंशुमान ने, या जिसने भी रिसर्च की हो इस सीरीज़ के लिए, बहुत ज़बरदस्त उस पूर्वांचल की, कि कैसे कट्टा बिजनेस चलता है, कैसे अफीम का बिजनेस चलता है, कैसे उसमें कबूतर जो लोकल सप्लायर्स होते हैं और ट्रांसजेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे ख़ास तौर पे। ऐसे में पुलिस कहाँ है वो भी दिखाया जाता है। इसमें और भी कई किरदार हैं जो आपको पसंद आएंगे, साइड किरदार हैं। दूसरी जो सीरीज़ है, दूसरा सीज़न जो है उसके लिए एक विकल्प छोड़ा गया है, जो ऐसे में क्लाइमैक्स थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि करण अंशुमान इस फील्ड में नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ साबित कर दिया है और इसमें उनकी मदद की पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, या खासतौर पे अली फैजल और विक्रांत मैसी ने ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ। तो ऐसे में मिर्ज़ापुर कहीं से भी बुरा सौदा नहीं है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। 8-9 घंटे जरूर आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप वो टाइम दें जो क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं एक अच्छी वेब सीरीज़ देखने के लिए, पूर्वांचल बेस्ड गैंगवार सीरीज़ के लिए। लेकिन इससे किसी दूसरे की तुलना मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वाकई में नहीं मिलेंगी, और कुछ जो वेब सीरीज़ इस तरह की गैंगवार बेस्ड फिल्में होती हैं उसका मसाला होगा ही। ये अलग बात है कि डायलॉग्स और बेटर हो सकते थे, चीज़ें कुछ और बेटर हो सकती थी, वो हर सीरीज़ या हर फिल्म के साथ ऐसे में होता है। इस तरह की तमाम वेब सीरीज़, फिल्मों के रिव्यू, बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।